गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे वाक्य शुद्धि। बच्चों, यह टॉपिक हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम एक बार पिछली कक्षा में पढ़ी हुई बातों को दोहरा लेते हैं और उसके बाद आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने जाना था वाक्य शुद्धि क्या है। वाक्य को व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध करना ही आपका वाक्य शुद्धि शोधन कहलाता है। यदि आपका कोई वाक्य है, मुझे तुम्हारा बातें सुनना पड़ा, तो इसका शुद्ध रूप है मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी। तो यहाँ पे लिंग परिवर्तन हुआ है, तुम्हारा से तुम्हारी हो गया, क्योंकि यहाँ पे बातें हैं तो तुम्हारी बातें होता है ना शुद्ध रूप में, तुम्हारा बातें नहीं। इसलिए वाक्य में अशुद्धि को दूर करना ही आपका वाक्य शुद्धि कहलाता है। पिछली कक्षा में हमने वाक्य शुद्धि के भेदों के बारे में जाना था। वर्तनी संबंधी, शब्द अर्थ प्रयोग की अशुद्धि, लिंग संबंधी, वचन संबंधी, पदक्रम संबंधी, पुनरावृत्ति संबंधी, विराम चिन्ह संबंधी और संज्ञा संबंधी, ये सब हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम संबंधी, विशेषण संबंधी, क्रिया संबंधी, क्रिया विशेषण संबंधी और कारक संबंधी। तो आज की कक्षा शुरू करते हैं हम सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों से, कि जब आपके सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ होती है वाक्य में, तो उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं और उसमें हमें शुद्ध करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपका है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ क्या है, पहले ये देख लीजिए। हिंदी में कभी कभी सर्वनाम के अशुद्ध रूप तथा अनुपयुक्त स्थान प्रयोग भी किए जाते हैं। यानी कि अगर आपका वाक्य है मोहन और मोहन का पुत्र दिल्ली गए हैं, तो ये आपका जो वाक्य है कुछ अटपटा सा है, इसमें आपका भाव का बोध नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह संज्ञा शब्द है। पहला तो आपका संज्ञा शब्द ठीक है, पर दूसरी बार आपका संज्ञा शब्द ना हो करके क्या होना चाहिए था, सर्वनाम। क्योंकि हमने छोटी कक्षाओं में यही पढ़ा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द आपके सर्वनाम होते हैं। तो आपका शुद्ध रूप होगा मोहन और उसका पुत्र दिल्ली गए हैं। ठीक है, ये बिल्कुल शुद्ध है। अगला है मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, तो मेरे को, ये तो गलत आपका सर्वनाम प्रयोग हुआ है। यहाँ पे शुद्ध सर्वनाम का शब्द होगा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ठीक है, दूध में कौन गिर गया, ऐसा हो सकता है, कौन गिर गया, कौन ना लगा करके आप लगाएंगे यहाँ पे क्या शब्द, दूध में क्या गिर गया और प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि ये आपको पता है कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब आपके प्रश्नवाचक का बोध कराते हैं और इसलिए आपके वाक्य में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए। अगला है आपका तुम तुम्हारा काम करो, तो ये बिल्कुल गलत है आपका वाक्य। इसमें शुद्ध रूप होना चाहिए तुम अपना काम करो। ठीक है, तो ये सभी शब्द आपके जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मोहन का, मेरे को, कौन, तुम्हारा, इनकी जगह पे आपको सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग करना था। अगला प्रश्न है विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। विशेषण वही होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। विशेषण का प्रयोग विशेष या संज्ञा या सर्वनाम के लिंग और वचन के अनुसार किया जाता है। वाक्य में कई बार अनावश्यक, अनियमित और अनुपयुक्त विशेषण का प्रयोग हो जाता है जो वाक्य को अशुद्ध कर देता है। जैसे कि धोबिन ने अच्छी चादरें धोई। अब जब चादरें अच्छी थी तो धोई क्यों फिर, है ना। तो यहाँ पे आपका जो वाक्य है, जो वाक्य को बोलने का तरीका है वो गलत है। यहाँ पे अच्छी शब्द आपका चादरों के बाद आना चाहिए, है ना, क्योंकि वो चादरों की विशेषता बतला रहा है कि कैसी चादरें धोई उसने, अच्छी धोई। तो यहाँ पे आपका शुद्ध होना चाहिए धोबिन ने चादरें अच्छी धोई। आज उसके गुप्त रहस्य का राज खुल गया। अब जब आपका रहस्य था तो वो तो गुप्त ही था ना, रहस्य तो आपके हमेशा गुप्त होते हैं, है ना, पर्सनल। तो यहाँ पे आपका है शुद्ध रूप आज उसके रहस्य का राज खुला। तो रहस्य गुप्त ही होता है, इसलिए आपका गुप्त शब्द यहाँ पे हटा दिया जाएगा। वह डाल महीना है, या फिर कह लीजिए वह डाल महीन है। महीन यानी
कोमल, मुलायम। तो इसका शुद्ध रूप होना चाहिए वह डाल पतली है। महीन शब्द होता है पतले या फिर कोमल चीज के लिए, महीन, मुलायम, वह डाल पतली है, ये आपका शुद्ध रूप है। क्रिया संबंधी अशुद्धि, वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार किया जाता है, अन्यथा वह वाक्य अशुद्ध समझा जाता है। इस अशुद्धि को वाक्य की क्रिया संबंधी अशुद्धि भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, राम और सीता वन को गई, तो ये देखिए ये तो आपके बहुवचन है ना, यानी राम और सीता तो आपके बहुवचन हो गए, तो यहाँ पे गई कैसे हो सकता है, या इस लिंग के अकॉर्डिंग, सीता के अकॉर्डिंग तो ये गई सही है। तो यहाँ पे आपका दो है, दो बहुवचन है, इसलिए आपके यहाँ पे गए आएगा, और ये आपका कहलाता है क्या, क्रिया संबंधी अशुद्धि। राम और सीता वन को गए, उनकी बातें सुनते सुनते कान पक गया। एक ही कान पका नहीं ना, तो आपका यहाँ पे शुद्ध रूप होना चाहिए उनकी बातें सुनते सुनते कान पक गए, दोनों कान पक गए होंगे ना। मेरी बहन दिल्ली से वापस आया है, अटपटा सा है। भाई आया है तो फिर आया होता, पर बहन है तो आई होगा, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरी बहन दिल्ली से वापस आई है, ये आपका शुद्ध रूप है। अब देखिए क्रिया के कुछ और पार्ट से जो कि यहाँ पे बताए गए हैं। अनावश्यक क्रियापद का प्रयोग, कभी कभी हम अनावश्यक क्रियापदों का प्रयोग कर देते हैं जिससे वाक्य आपका अटपटा बन जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है आपका, यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है। अब अशोभनीय वातावरण तो पहले से प्रेजेंट है, वहाँ पे उपस्थित शब्द लगाने की आपको जरूरत नहीं थी, तो आपका वाक्य शुद्ध होगा, यहाँ अशोभनीय वातावरण है। अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं, तो ये भी गलत है, करने लगा दिया आपने, गलत है। स्पष्टीकरण तो करना ही होता ना, किसी चीज़ को स्पष्ट करना, एक्सप्लेन करना, तो ये करने लगाने की ज़रूरत नहीं थी वाक्य में। अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, ये शुद्ध रूप है आपका। आवश्यक क्रियापद का प्रयोग ना होना, यानी कि जो आपका आवश्यक क्रियापद है अगर वो ही नहीं लगाया वाक्य में तो भी आपके वाक्य का भाव ग्रहण नहीं होगा या उसके भाव का बोध नहीं हो पाएगा। उदाहरण के लिए, वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है, कुछ मिसिंग है यहाँ पे, कुछ रहता है कि वाक्य में नहीं लिखा गया है, तो वही बात हो रही है आवश्यक क्रियापद का ना होना। तो शुद्ध रूप है आपका, वह सिलाई सीखती है और अंग्रेजी पढ़ती है। तो यहाँ पे सीखती है नहीं लगाया था, इसलिए वाक्य इसमें आपका अपूर्ण लग रहा था, अधूरा सा लग रहा था। वह तो खाना और चाय पीकर सो गया, वह तो खाना खाकर और चाय पीकर सो गया, ये शुद्ध रूप था। अनुपयुक्त क्रियापद, खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, है ना, तो अनुपयुक्त ये बिल्कुल शुद्ध आपका शब्द नहीं है, विस्मय विस्मित से है, पर यहाँ पे आपका जो सही शब्द का प्रयोग है वो विस्मित होना चाहिए कि खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। अगला है, मैं माता जी को खाना डालकर या देकर आई, तो ये आप अधिकतर मैंने सुना है कि राजस्थान में ज़्यादातर घरों में ये बोला जाता है कि मैं माता जी को खाना डालकर या देकर आई, तो ये आपका वाक्य हमेशा गलत बोलते हैं आप। इसका शुद्ध वाक्य होना चाहिए, मैं माता जी को खाना परोस कर आई। हम खाना परोसते हैं, सर्व करते हैं, हम उसको डालते या देकर नहीं आते हैं, ठीक है। अगला है आपका, हिंदी में कुछ विशेष संज्ञाओं के लिए विशेष क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे अशुद्ध रूप है आपका दान दिया, दान देना नहीं होता, दान किया जाता है। दान का अर्थ है देना ही तो होता है, दान का अर्थ देना ही होता है, पर दान किया जाता है। प्रतीक्षा देखना, प्रतीक्षा का अर्थ ही है इंतजार या किसी की राह देखना, तो यहाँ पे आपका है प्रतीक्षा करना, शुद्ध रूप है। प्रयोग होना गलत है, प्रयोग तो हम करते हैं स्वयं, इसलिए आपका शुद्ध रूप होगा प्रयोग करना। प्रश्न पूछना, प्रश्न तो अपने आप में ही पूछने वाली चीज़ है ना,
तो प्रश्न पूछना गलत है, इसका शुद्ध रूप है प्रश्न करना। ठीक है। अब देखिए, स्थानीय बोलियों के प्रयोग से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे कि हम आम बोलचाल में अपनी स्थानीय बोली प्रयोग में लेते हैं ना, बोलते समय वह खाना खावेगा, तो ये गलत है। खावेगा थोड़ा सा हरियाणवी टोन आ गया इसमें, खावेगा, जावेगा, है ना, कुछ राजस्थानी टोन भी आ गया, पर ये शुद्ध ना होकर के अशुद्ध है। ये आपका शुद्ध है, खाना खाएगा। ठीक है। उसने जैसी करी है मैं नहीं कर सकता, उसने जैसी करी है, तो ये आपका हरियाणवी टोन आ रहा है, बट ये शुद्ध होना चाहिए आप में, उसने जैसा किया है मैं नहीं कर सकता। ठीक है। ये मतलब स्थानीय बोली के अनुसार आप हम कभी कभी वाक्य में अशुद्धियाँ कर बैठते हैं। अगला है क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। क्रिया विशेषण तो आपने पढ़े होंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है, विद्यालय की दाईं ओर बड़ा सा मैदान है, ये शुद्ध है, क्योंकि यहाँ पे दाईं, एक तो हम इसको डायरेक्शन बता रहे हैं, की ओर, है ना, तो यहाँ पे के दाईं गलत है, ये आपका सही रूप है, की दाईं ओर बड़ा सा मैदान है। राम दिनों दिन मेहनत करता है, दिनों दिन क्या होता है, गलत है ना, तो आपका होना चाहिए राम दिन रात मेहनत करता है। जैसा बोओगे उसी तरह काटोगे, अशुद्ध है, ये शुद्ध होना चाहिए आपका, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये कहलाते हैं आपके क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। अगला है आपका कारक संबंधी अशुद्धि। वाक्यों में कारक संबंधी गलत प्रयोग किए जाते हैं, जिस कारण वाक्य आपका अशुद्ध हो जाता है। इन अशुद्धियों को हम कारक संबंधी अशुद्धि कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपका पहला है कर्ता कारक संबंधी अशुद्धि। इसमें आपका भूतकाल में सक्रमक क्रिया होने पर ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, तो यहाँ पे मैं तो नहीं आना चाहिए, मैंने, क्योंकि ये भूतकाल की बात कर रहा है ना, कि मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली, उसने वो काम कर लिया है, तो मैं के साथ में ने जुड़ेगा तभी वो भूतकाल में बदलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे कर्ता कौन है, मैं, पर यहाँ पे ने जोड़ने से आपका मैंने वो भी करता ही है, पर वो भूतकाल वाला करता है, यानी वो काम, वो वाला कर्ता काम को कर चुका है। ठीक है। दूसरा है आपका कर्म कारक संबंधी अशुद्धि। किसी वाक्य में जब कर्म को अधिक महत्व दिया जाता है तो वह कर्म कारक के चिन्ह को का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा उसका प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कि वह लड़का पीटता है, क्या, अब हमें नहीं पता ना, तो वह लड़का पीटता है, क्या पीटता है, तो सही भाव आपका ग्रहण नहीं हो रहा, तो आपका शुद्ध रूप है वह लड़के को पीटता है। ठीक है। एक तो आपको लड़के हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे को जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें बतलाना है कि कर्म क्या है, वह लड़के को पीटता है। मैं शीतल जल को पी रहा हूँ, को यहाँ पे क्या शुद्ध लगा हुआ है, आपको शुद्ध लगा रखा है वाक्य में, नहीं, गलत जगह पे को का प्रयोग है, साथ ही को का यहाँ पे कोई प्रयोग है ही नहीं, यहाँ पे उसकी आवश्यकता ही नहीं है को की, वो बिना को के आपका वाक्य शुद्ध होगा, जैसे मैं शीतल जल पी रहा हूँ। ठीक है। अगला आपका करण कारक संबंधी अशुद्धि। इसका एग्जाम्पल है वह बस पर यात्रा कर रहा है। अब बस पर यानी बस के ऊपर बैठ गया, नहीं, गलत है ये आपका वाक्य, शुद्ध रूप होना चाहिए वह बस से यात्रा कर रहा है। ठीक है। अगला है आपका संप्रदान कारक संबंधी अशुद्धि। संप्रदान कारक के दो चिन्ह हैं, के लिए और को, ये तो आपको पता है। यदि एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग हो तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है, जैसे कि पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई, गलत है ये आपका, क्योंकि यहाँ पे के लिए सुटेबल नहीं है, वाक्य के अकॉर्डिंग सही नहीं है, इसमें आना चाहिए आपका को, तो आएगा आपका पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई। ठीक है। शिष्य यज्ञ को लकड़ी लाया, ये यहाँ पे इन्होंने गलत किया प्रयोग,
क्योंकि को कहाँ पे प्रयोग करना है, के लिए कहाँ पे प्रयोग करना है, वो संप्रदान कारक के वाक्य के अनुसार होता है। शिष्य यज्ञ के लिए लकड़ी लाया, ये शुद्ध रूप है उसका। अगला है आपका अपादान कारक संबंधी अशुद्धि। वह शहर के खिलौने लेकर बेचता है। के शहर के खिलौने क्या होता है, गलत है ना आपका वाक्य। आपका शुद्ध रूप होना चाहिए वह शहर से खिलौने लाकर बेचता है। वो पहले शहर से खरीदता है फिर ला करके उसको बेचता है। लड़की झूले पर से गिर गई। पर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो झूले से गिरी है, यानी कि वो झूले के ऊपर पहले से ही थी। ठीक है, झूले से गिरी है तो झूले के ऊपर ही होगी वो, इसलिए पर लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपका ये वाक्य गलत है और सही वाक्य होगा आपका लड़की झूले से गिर गई। अगला है आपका संबंध कारक संबंधी अशुद्धि। जैसे कि आपका शब्द है, वाक्य है, बिना पैसे का किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता। तो आपका ये बिना पैसे का तो गलत लग रहा है, का। अब संबंध कारक हमें क्या बताता है, का के की का प्रयोग सही प्रयोग जगह पे कैसे करना है। यहाँ पे पैसे का ना होकर पैसे के होना चाहिए। वाक्य है आपका, बिना पैसे के किसी भी आदमी का सम्मान नहीं मिलता। किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता बिना पैसे के, सही बात है। अगला वाक्य है, राधा का और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। तो आपका शुद्ध रूप होना चाहिए राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। हमने कभी सुना है कि राधा का और कृष्ण का मंदिर दर्शन करने चलते हैं, नहीं ना। तो आपका सही वाक्य होना चाहिए राधा कृष्ण का मंदिर। ठीक है, अब देखिए अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धि अंतिम है, ध्यानपूर्वक समझिए। आज बजट के ऊपर बहस होगी। आज बजट के ऊपर मतलब उसके ऊपर होगी, उस पर बैठ के होगी, नहीं ना। तो आपका यहाँ पे बजट के ना हो करके बजट पर, क्योंकि एक वो टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, बहस करेंगे। तो शुद्ध रूप है आपका आज बजट पर बहस होगी। किसान ने खेत पर बीज बोया है। पर फिर से गलत है आपका। आपका शुद्ध होना चाहिए किसान ने खेत में बीज बोया है। घर पर सब कुशल हैं। पर फिर से गलत है, घर में सब कुशल हैं। हम अधिकतर पूछते हैं, अधिकतर लोग फ़ोन पे या कहीं बातें करते हैं आपस में, तो वो यही पूछते हैं घर पर सब ठीक है। ये गलत ही बोलते हैं हमेशा, हमें खुद नहीं पता हम गलत बोल रहे हैं। पर शुद्ध रूप आपका है घर में सब कुशल हैं, या फिर क्या घर में सब कुशल हैं, पूछते हैं ना फ़ोन पे या कभी भी। तो बच्चों आज का आपका ये कक्षा यहीं ख़त्म होती है। अभी तक हमने बहुत सारे वाक्य संबंधी अशुद्धियों के बारे में जाना और समझा। ये आपका गृह कार्य है जो कि आपको स्वयं करना है। वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ हम पूरा पढ़ चुके हैं। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। यह आपका गृह कार्य अशुद्ध रूप है, यहाँ आपको शुद्ध रूप लिखना है। अगली कक्षा में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।